हेलो दोस्तों, नमस्ते सबको। फिर एक बार मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। एक वीडियो रख रहा हूँ हनुमान चालीसा पर। जो ये अनलॉक का जो टाइम है उसमें आत्मचिंतन हो रहा है, तो उसी सिलसिले में आज मैं हनुमान चालीसा की तीसरे नंबर की चौपाई का दर्शन करूंगा। ध्यान से सुनना, और जो नए मेरे श्रोता है तो मेरी विनंती है कि ये चैनल को सब्सक्राइब करो और पूरे का पूरा वीडियो देखो, तो मुझे भी लगे कि कुछ रिजल्ट आ रहा है। मैंने शुरुआत से ही कहा है कि कोई एक को भी ये फायदा पहुंच जाएगा मेरी ये बात से। और बेज मेरा रहा है स्पिरिचुअल और सनातन धर्म की जो विचारधारा है ऋषि मुनियों की और शास्त्रों की, उसी के आधार पर ही मैं बोल रहा हूँ, जो हमारे जिन्स में है मूड। तो हनुमान चालीसा का इतने दिनों से ये जो चिंतन चल रहा है, तो उसमें हमने देखा था चौपाई 1 और 2, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अब तीसरी चौपाई, ये 2 चौपाई के बाद तीसरी चौपाई है। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। ये तीसरी चौपाई मैं गाऊंगा और उसके बाद उसके ऊपर चिंतन करूंगा, ताकि उसकी गहराई में हम जो भाव है हनुमान जी की स्तुति का, वो भाव हम पकड़ पाए। महावीर महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कुमति निवार सुमति के संगी। तो यहाँ तीसरे नंबर की ये चौपाई में, ये मंत्र में तुलसीदास जी महाराज दर्शन करा रहे हैं हनुमान जी के। इसमें हनुमान चालीसा में हनुमान जी का दर्शन है, हनुमान जी की उपासना पद्धति है, हनुमान जी का साधना पद्धति है, हनुमान जी के अंदर शक्ति क्या है वो है, हनुमान जी का ज्ञान क्या है, हनुमान जी का वैराग्य क्या है, सब कुछ हनुमान तत्व के बारे में हनुमान चालीसा में निर्देशित किया है। तो यहाँ तुलसीदास जी महाराज बता रहे हैं महावीर है वो हनुमान जी, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। ये पूरी चौपाई है। उसमें शब्द के अर्थ में यदि हम देखें तो महावीर वो होता है, एक सामान्य वीर
पुरुष भी बहुत बड़ा कार्य करता है, लेकिन जो महावीर होता है वो महान कार्य करते हैं। और महावीर वही होता है जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी होता है। महावीर दो, हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में दो ही तत्व को महावीर कहा है। भगवान राम को रघुवीर कहा है, महावीर नहीं कहा है। रघुवंश में पैदा हुए भगवान राम को जब मनुष्य अवतार लिया तो उसको रघुवीर कहा है। केवल हनुमान जी को ही महावीर कहा है। और हम दर्शन करते हैं जब भारतीय संस्कृति में, तो एक जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर, उनको महावीर कहा है, महावीर मुनि, महावीर जैन। तो वो तत्व जो हनुमान तत्व है वो महावीर इसीलिए है क्योंकि वो हनुमान है। मूलतः तो जो नम्रता है, पूर्ण नम्रता का जो गुण है वो हनुमान जी में है। मनुष्य जितना नम्र होता है उतना पाता है ज्ञान, उतना गुण उनमें आते हैं। मैंने एक फिलोसोफर का वाक्य पढ़ा था कि सभी सद्गुणों की माता कौन है? वो नम्रता माता है। नम्रता हमारे में जितनी जितनी नम्रता और सरलता आएगी उतने हमारे में सब गुण आएंगे। सत्य, अहिंसा, प्रेम, दया, तप, जितने जितने गुण हैं जो दैवी गुण, वो दैवी गुण जब नम्रता होगी तब आएगा। हमारे में यदि नम्रता नहीं है तो कोई गुण नहीं है। और जो गुणवान पुरुष होते हैं सद्गुणी, तो तुम देखना कि उसमें नम्रता तो होगी ही, और जितनी नम्रता होगी उतने ही सद्गुण उनमें पले पाले होते होंगे। ये प्रमाण है। तो हनुमान जी तो हनुमान, हमने अगौ भी व्याख्या की है कि हनुमान कौन? जिसने अपना मान हण लिया। ज्ञानी पुरुष अमानी होता है, उसका लक्षण, प्रथम लक्षण अमान जो होता है, जो मान जिसका नहीं होता है, जो मान नहीं रखता है, अभिमान मान नहीं रखता है, अमानी होता है, वो ज्ञानी होता है। तो हनुमान जी तो ज्ञान गुण सागर है। तो ये जो दर्शन मिल रहा है, तो हनुमान जी महावीर इसीलिए है कि वो हनुमान है। ये भी एक प्रमाण मिलता है। तो महावीर, हम यदि महावीर न बन सके तो कम से कम वीर बने। वीर यानी वो सुरातन वाला वीर तो है ही, वो तो जरूर पड़े तब क्षत्रिय लोग मैदान में लड़ते हैं, कर्म युद्ध करते हैं, वो भी वीरता चाहिए ही। लेकिन वीर, महावीर बनने के लिए, वीर बनने के लिए हमको हमारे में जो दुर्गुण है वो दुर्गुण को मारना है। हमारे में जो अभिमान है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मत्सर है, ये जो है तो उसको हमें मारना है, वही महावीर होता है। तो ये हमारे में जो दुर्गुण पड़े हैं उसको मारने के लिए वीरता चाहिए। उसी तरह की वीरता चाहिए। दूसरों को ताड़ने के लिए, दूसरों को प्रताड़ित करने के लिए, दूसरों को हैरान करने के लिए वीरता की क्या जरूरत है? चाहे तो हमारे देश के लिए जो नौजवान अभी देश के लिए जो कर रहे हैं, वो कश्मीर में और दूसरी जगह पर देश की रक्षा करते हैं, जो अपने हीरो है, असली हीरो वो है। तो वो जो वीर है, वीर जवान है, वो जो युद्ध कर रहे हैं देश को बचाने के लिए, तो वो वीर है, वीर जवान है। तो हम भी वीर बने। हमारे में जो दुर्गुण है पड़े, उसको मारने के लिए हमको वीर बनना पड़ेगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को आदेश दिया है कि तू दो वस्तु कर, युद्ध करना है तुझे तो करना ही पड़ेगा, तो दो वस्तु कर, मामनुस्मर युद्धयस्वच, तू मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। दो ही बात है। तो हमें भी युद्ध करना है, कर्म युद्ध करना है।
अभी जो कोरोना है, कोरोना के सामने भी लड़ना है। ये जो महा विपत्ति आई है दुनिया में, पूरी दुनिया में, वो तो दुनिया भर में उसके लिए हो रहा है सब ये, लेकिन हमारे पास भी ना आए हो। हमारे में वो कोरोना का, चाहे वो दुर्गुण रूपी कोरोना समझो, कोई भी वस्तु गणो, उसको मारने के लिए हमारे में भी वीरता होनी चाहिए। आत्मबल पैदा करो। जो इम्यूनिटी सिस्टम जो बोल रहे हैं, रोग प्रतिकारक शक्ति है हमारे शरीर में, जो उसको बढ़ाना है, वो वीरता के बगैर नहीं बनेगा। हनुमान तत्व को हम ऐसे ले, हनुमान चालीसा का उपयोग, हनुमान चालीसा की शक्ति का हम ऐसे उपयोग करते चले तो महावीर होना है हमको। हमारे में जो रोग प्रतिकारक शक्ति है उसको बढ़ाना है, और हमारे में जो खराब बैक्टीरिया है वो निकालने हैं। शारीरिक रूप में जो बैक्टीरियल जो क्षति होती है शरीर में, रोग, वो दूर करनी है। मन में, मन बुद्धि और चित्त और अहंकार में जो दुर्गुण पड़े हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, ये प्रधान जो ये 6 दुर्गुण है, उसको धीरे धीरे निकालना है, मारना है, हमें ही मारना है। इसके लिए हमको वीरता चाहिए, और जो मार देता है संपूर्ण वो महावीर होता है। लेकिन वो तो हनुमान जी की बात है। कम से कम हम हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, तुम हमको वीर बना, हमको बल बुद्धि और विद्या दे, ताकि हमारे में पड़े हुए वो दुर्गुण और हमारे में पड़े हुए जो आसुरी तत्व है वो निकल जाए। और इसी बात का ये चौपाई में आगे चल के अर्धालीन में कुमति निवार सुमति के संगी कहा है। यही चौपाई में महावीर विक्रम बजरंगी, और विक्रम कहा है। विक्रम यानी क्या है कि जो महावीर होता है वो विक्रम ही होता है। जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ जाता है अपनी पराक्रम से, तो वो विक्रम बोलते हैं कि उसने पराक्रम किया, विक्रम किया। और जो खेल जगत में भी देखते हैं, क्रिकेट या दूसरे खेल में, तो उसमें भी जो टोच ऊपर रन करता है या टोच ऊपर बॉलिंग करके जो हैट्रिक करता है, ये करता है, और दूसरे खिलाड़ियों से आगे चल के बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है, तो वो विक्रम हो जाता है, विश्व विक्रम होता है। ये जो बातें हैं जो विक्रम करने की, तो हनुमान जी तो पराक्रमी है, महाविक्रमी है। हनुमान जी ने जो रिकॉर्ड बनाए हैं वो रिकॉर्ड अटूट है, कोई तोड़ नहीं सकता, ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं। रामचरित्र में देखो तो हनुमान जी ने जो छलांग लगाई है, जो दरिया के इस पार से वहां लंका में जाने के लिए, कौन लगा सकता है वो छलांग। वो लक्ष्मण जी को जब मूर्छित हुए थे वो मेघनाथ के बाण से, तो उसको जिलाने के लिए वो हिमालय पर्वत पर से वो जड़ी बूटी लेने जाते हैं, और जड़ी बूटी भूल जाते हैं कि कौन सी लानी है, तो आखा पर्वत उठा के ले आते हैं। अतुलित बल है ना, तो पूरा पर्वत उठा के ले आते हैं। तो ये जो विक्रम की बातें हैं, हनुमान जी ने जो विक्रम किया है, ऐसा विक्रम कौन कर सकता है। इसलिए भगवान राम को कहना पड़ा हनुमान जी को कि हे हनुमान जी, कपि से उरीण हम नाही, भरत भाई कपि से उरीण हम नाही। राम भरत को कहते हैं कि भरत देखो, हमारी पीढ़ियां चली जाएगी रघुवंश की, लेकिन हम ये कपि के उरीण से ऋण नहीं हो सकेंगे। और ये प्रमाण है कि अभी भी हनुमान जी का इतना महत्व है, हनुमान जी के इतने स्वतंत्र मंदिर है, शायद उतने राम के होंगे, कह सकते हैं हम। और हनुमान जी के, राम के मंदिर में हनुमान जी की स्थापना होती ही है, मस्ट है, लेकिन हनुमान जी के मंदिर में कोई देव नहीं होते, अकेले हनुमान जी है। हमारे गुजराती में बोलते हैं हनुमान हरियो काढ़े, यानी हनुमान घूमता रहता है अपनी मस्ती में। तो वो तत्व जो महावीर है और विक्रमी है, हनुमान जी जैसे विक्रम किसी ने नहीं किए है। महावीर, विक्रम, बजरंगी और वज्रंगी है। तीनों शब्द देखो तो एक आत्मबल से परिपूर्ण जो तत्व है, जो जिसमें लबालब बल भरा है, जो लेस मात्र भी जिसमें
अशक्ति नहीं है, पूरी शक्ति दिखाई देती है। वो बजरंग क्या बोलते हैं कि वज्र अंग, सबसे, ये दुनिया में सबसे एकदम जिसको बोलते हैं, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, ऐसी कोई धातु है तो वज्र है। वज्र धातु जिसको बोलते हैं, वो वज्र से बना हुआ बजरंगी है। हनुमान जी का शरीर का जो अंग है वो बजरंगी है। इसलिए हनुमान जी पर कोई वार ही नहीं कर सकता, उसका कोई तोड़ नहीं मिल सकता हनुमान जी का। इसलिए जब युद्ध के मैदान में, जब लंका में, जब हनुमान जी हाँक मार के जो कूद पड़ते हैं तो राक्षस वहां से उसके सामने टिक ही नहीं सकते हैं। तो ये जो तीनों शब्द है वो एक दूसरे के पूरक होकर तुलसीदास जी महाराज ने यहाँ दर्शन बताया हनुमान जी का, कि महावीर और विक्रम भी है, बजरंगी है हनुमान जी। और ऐसे हनुमान जो महावीर है, विक्रमी है, पराक्रमी है, और जिसका बजरंग है, हे हनुमान जी, तुम मेरे में जो कुमति निवार सुमति के संगी, मेरे में जो कुमति है उसको निवार करके सुमति स्थापित करो। और यही बात हमारे आत्मचिंतन में आती है कि हमारे में भी जो कुमति है वो निकल के हमारे में सुमति स्थापित हो जाए तो जीवन सफल हो जाए। क्योंकि आखिर मामला है सब बुद्धि का मामला है। मन से आगे चल के जो बुद्धि है वो बुद्धि हमारी कुमति जब हो जाती है तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, गुजरात में कहावत है, विनाश काल जब आता है तो विपरीत बुद्धि हो जाती है। तो बुद्धि जब हमारी विपरीत हो जाती है, कुमति, उसको सुमति करने का, यही करने के लिए पूरे के पूरी साधना हमें जीवन में करनी है। उसी साधना में हमको सहाय करते हैं हनुमान जी, उसी के लिए हनुमान चालीसा है। तुम जरा नोट कर लेना इस बात को, गौर करना कि कुमति निवार सुमति के संगी, तब हनुमान चालीसा और हनुमान जी का जो एहसास है, जो प्राण तत्व का हमको होगा, और उसका पूरे का पूरा लाभ, जो आत्म लाभ, जो धर्म लाभ जिसको कहते हैं सनातन धर्म में, वो आत्म लाभ, धर्म लाभ होगा। ये मास्टर की है, ये अनलॉक करने की जो कला है, जो खोलने की जो कला है आत्मशक्ति को, आत्मबल को हमारे में पड़े हुए, वो ये है कि हे हनुमान जी, हे प्राण तत्व, हे महावीर विक्रम बजरंगी, मेरी कुमति को तुम निकाल दो और सुमति स्थापित कर दो। ताकि सुमति आ जाएगी तो बाद में कोई समस्या ही नहीं रहेगी। क्योंकि ये सब मामला है, बुद्धि का मामला है। हमको जो समस्या हो रही है जीवन में, हमको जो उलझने हो रही है, वो हमारी वो जो दूर बुद्धि है, हमारे में जो पड़ी हुई बुद्धि में जो भ्रमणा पैदा हुई है और दुर्बुद्धि हुई है, इसलिए है। और ये बात तो भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को कही है कि जब मेरा जब शरणागति जीव लेता है, भगवान श्री कृष्ण बोलता है, और मेरे शरण में आता है, तो मैं उसको क्या देता हूँ? क्योंकि ये सब दिया हुआ शरीर, तन, मन, धन सब तो भगवान ने दिया हुआ है। तो हमको भगवान ने सब दिया हुआ है, तो क्या देते हैं? भगवान बोले, ददामी बुद्धि योगम ते तेन मामू पयांति ते, ददामी बुद्धि योगम ते, उसको मैं बुद्धि देता हूं और उसी बुद्धि योग से वो मुझे प्राप्त कर लेता है। बस इतनी सी बात है। वही बात यहां हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी महाराज ने अपने अंदाज में हनुमान जी को प्रार्थना की है कि तुम मेरी कुमति को, कुबुद्धि को सुबुद्धि बना दो। और वो हनुमान जी ही कर सकते हैं। वो जो महावीर होता है, जो विक्रमी होता है, जो बजरंगी होता है, वो ही कर सकता है। वो गुण हमारे में आए, हम भी वीर बने, हम भी बजरंगी बने। यानी कि शरीर तो ये 5 तत्वों का बना हुआ है, लेकिन बजरंग का ये अर्थ होता है कि हमारी बुद्धि में स्थिरता पैदा हो जाए,
वो जो आत्म तत्व पड़ा है, परमात्मा श्री कृष्ण ने बोला है, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति, में हर एक के हृदय में पड़ा हुआ हूँ। राम भी आत्म राम के स्वरूप में हर एक के हृदय में है। तुलसीदास जी ने कहा है ये, और ये बात को लेकर तो मैं शुरुआत से वीडियो में मैं ये दर्शन, मेरा जो मूल दर्शन है वो मैं छोड़ के नहीं जा रहा हूँ कहीं भी, ये बात पर ही मैं दृढ़ हूँ। तो वो उसको प्रकट करने के लिए, वो जब वो शक्ति पैदा होती है, आत्मा शक्ति, वो जो परमात्मा जो पड़ा हुआ है यहाँ, भगवान ने ही ये कहा है, शास्त्रों में भी प्रतिपादित है। तो वो हमको कहाँ दिक्कत हो रही है? हमारी बुद्धि पर दिक्कत हो रही है। हमारी बुद्धि दुर्बुद्धि हुई है, और वो भगवती की भी एक स्तुति है, दुर्बुद्धि ने दूर करी सुबुद्धि स्थापो, हे देवी हमारी दुर्बुद्धि को दूर करके सुबुद्धि स्थापो। तो ये इंटेलेक्चुअल जो हमारी कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी की जो दिशा है वो सद्बुद्धि हमारी हो जाए। बुद्धि दुर्बुद्धि है, वो सद्बुद्धि हो जाए। और देखो, भगवान ने सबको बुद्धि तो दी है, कोई बुद्धि वगैरह का है ही नहीं। परमात्मा ने हमको यहाँ तन मन धन और मन बुद्धि चित्त अहंकार जो चार अंतः चतुष्टयी दी है, वो क्या है? वो दी ही हुई है, उसका हम उपयोग नहीं कर रहे, हम उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। तो वो कुमति है, उसका सुमति बन जाए और तो जीवन सार्थक हो जाएगा। यही मामला है, मेन मामला। उसके ऊपर जरा ध्यान देना, और उसके ऊपर मैं ज्यादा चिंतन इसीलिए कर रहा हूँ, मेरा भी पक्का हो जाए जो मेरी समझ में उतरा है। तो ये बात है, और उसी के लिए ये सब हनुमान चालीसा की साधना और हनुमान चालीसा का दर्शन, हनुमान चालीसा की उपासना करनी है। तो आज मैं ज्यादा नहीं बोलूँगा। मैं बार बार कहता हूं कि यदि आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि जितने लोगों को फ़ायदा पहुंचे उतना पहुंचे और धर्म लाभ हो जाए। और हमको जागना है, हमारे भारत को, मेरा तो मिशन अब तो बन चुका है कि भारत जागो, जागो युवानों जागो। ये देश को अब यही संदेश पहुंचाना है कि हम 1200 वर्ष से गुलामी की दशा में सो रहे थे। अब हमारे जीन्स में जो सनातन धर्म के संस्कार है ऋषि मुनियों के, वो उसको जगाओ, जागो, इस समस्या में पड़े मत रहो। तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते सबको।